उनके घर में भी होते हैं। उनके लिए गार्जियंस इतना सपोर्ट करते हैं कि उनको स्कूल ले जाते हैं, छोड़ते हैं, लाते हैं, लेकिन जितने हमारे डिसेबल पर्सन बच्चे हैं उनके लिए हमारे गार्जियन जागरूक नहीं होते हैं। उनको घर में ही रखा है कि तुम ऐसे ही रहो। ये देखिए विकलांग बच्चों का ये बना हुआ है, ये गेट लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा। ये देखिए गैलरी है, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए देखिए। ये बच्चों की खेल सामग्री है। इस सामने हॉल दिख रहा है आपको। भैया ये ऑफिस है, ये प्रबंधक की ऑफिस है। ये देख रहे हैं, यही है ऑफिस। ये देखिए आज कार्यक्रम था यहाँ पे एक छोटा सा, ये पूरा हॉल है। ये हॉल है। सर आज आप महाराजगंज में महात्मा ज्योतिराव फूले जो विकलांग बच्चों का विद्यालय है उस पे आए हुए हैं। यहाँ पे क्या देखे हैं और किस प्रेमिया से नजर आपको आता है, या इसको कैसे आप लोग दूर करेगी? बहुत मैं बधाई देता हूँ महात्मा ज्योतिबा फूले राव संस्थान को, विशेष तौर से सैनी जी को बधाई देता हूँ कि इतने अथक परिश्रम से इस संस्था को इन्होंने खड़ा किया। और इसके पहले करीब इस संस्था से हमारा जुड़ाव करीब 6-7 साल पहले से हुआ, और वहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं था, और ऐसे अभाव में चल के मेहनत के बल पे यहाँ पे आए हैं। एक एक बच्चे के घर में जाना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। इवन मुझे याद आ रहा है कि आज से 5 से 6 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, बैठने के लिए बच्चों के लिए चटाई भी नहीं थी, दरी नहीं थी, और थोड़ा जोड़ के लोगों से डोनेशन अपील करके ये घरों से मांग के चीजें लाके आज मैं देख पा रहा हूँ कि करीब यहाँ पे 100 से ज्यादा बच्चे पंजीकृत हो चुके हैं, जिनके लिए कान के सुनने की मशीन, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और उनको खेल कूद का सामान, उनको यहाँ पे हियरिंग एड की मैंने देखा व्यवस्था यहाँ पे है। बच्चों के लिए टीचिंग एड, स्पेशलाइज्ड टीचिंग एड होता है, उसका भी उन्होंने उन सारी चीजों की व्यवस्था की है। लेकिन अभी यहाँ पे विशेष रूप से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह से बड़े निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में आप यहाँ पे आए चल करके आजमगढ़ जिले से, और यहाँ पे देखें क्योंकि यहाँ ज्यादा जरूरत है। यहाँ जो लास्ट ईयर है, जो लोग हैं बहुत इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग लोग नहीं है, गरीब लोग इस आसपास के एरिया में निवास करते हैं, जिनको अपने दैनिक जीवन की सुविधाएं इकट्ठा करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे इस तरह से उनसे किसी तरीके के फंड्स की या किसी तरीके से कोऑपरेशन की संभावना नहीं रहती। तो ये समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो आगे आकर के इस तरह की संस्थाओं को, इस तरह के परिवार को, इस तरह के बच्चों को सहयोग करें, ताकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपने पैरों पर खड़े हो पाए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे लाइब्रेरी की जरूरत है, यहाँ पे फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स की जरूरत है, यहाँ पे एक स्किल्ड टीचर्स की जरूरत है, ऐसी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। और इसमें सरकार से तो हम अपील करते ही हैं, अगर किसी न किसी माध्यम से जिला प्रशासन की तरफ मेरा ध्यान अगर चला, मेरा ये संदेश चला जाए, या यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मेरा संदेश जाए, तो ये यहाँ से रिकमेंडेशन करके दिल्ली में भेजे, सेंट्रल को ये संदेश जाए कि एक बिल्कुल रिमोट एरिया में, यहाँ से अगर पीछे की तरफ आप जाएंगे 4 से 5 किलोमीटर पीछे जाए, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, बड़ा रेत जैसी जगह है, और वहां से यहाँ पे बच्चे आते, उनके पास पैरों में चप्पलें नहीं होती, पहनने के लिए उनके पास स्वेटर नहीं होता, गर्मी के दिनों में नंगे पांव बच्चे चल के आते। ऐसे लोगों के लिए काम करना, तो मैं तो इन लोगों को बधाई देता हूँ, विशेष तौर से
सैलानी जी को, सैनी जी को, संतोष श्रीवास्तव जी है, ये बड़े मनोयोग से 5-6 सालों से मैं देख पा रहा हूँ कितने दिन से बड़ी बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने लेवल से। लेकिन प्रशासन का भी ध्यान इस पे होना चाहिए, सरकार का भी ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों का ये दायित्व बनता है कि इस तरह की सूचना उन लोगों तक पहुंचे जहां से एक धन की व्यवस्था हो सकती है और इसको आगे बढ़ाने में, संस्था को मदद करने में ये कामयाबी तब मिलेगी जब आप जैसे लोग इसको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद मैम। एक बार आपका परिचय हो जाए। मैं रूबी श्रीवास्तव जी और मैंने स्पेशल बीएड किया हुआ है। जी और मैं संस्थान से जो है 2009 से जुड़ी हूँ। कौन सी संस्था से मैम? ज्योतिबा फूले, अच्छा महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले। मैम, जैसे कि आपके पति जी जी संतोष जी जी इतने नेक कार्य को कर रहे हैं, जी ये 15 सालों से निस्वार्थ भाव, जी इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इनका पूरा साथ देती हूँ इसमें और इनको ये काम करना चाहिए। क्यों, आपको क्या ऐसा लगता है कि ये कार्य को आगे करना चाहिए, हम लोग इनका फुल सपोर्ट करेंगे? सर देखिए, जो नॉर्मल बच्चे जिनके घर में भी होते हैं उनके लिए गार्जियंस इतना सपोर्ट करते हैं कि उनको स्कूल ले जाते हैं, छोड़ते हैं, लाते हैं, लेकिन जितने हमारे डिसेबल पर्सन बच्चे हैं उनके लिए हमारे गार्जियन जागरूक नहीं होते हैं। उनको घर में ही रखा है कि तुम ऐसे ही रहो, और इसके लिए हम अपने संस्थान से जुड़े हैं। हम ये चाहेंगे, मैं अपने हस्बैंड को भी मतलब सपोर्ट करती हूँ कि हमारी संस्थान में वो ऐसे बच्चे आके मतलब शिक्षा ले, एजुकेशन ले, जो अपने घर में ही रह पाते हैं, उन्हें शिक्षा से उनको दूर रखा गया है, और वो हमारी संस्थान में आए और शिक्षा लें। संतोष जी, जैसा कि आज आप महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षण प्रशिक्षण मानव सेवा संस्थान के कैंपस में बैठे हुए हैं और वर्तमान में पता चला कि आप बतौर संरक्षक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या लगा कि जो आप पिछले कुछ दिनों से इस संस्था की फंडिंग करना, सारा सहयोग करना और बिना निस्वार्थ भाव के, ऐसा क्या प्रेरणा आपको मिली कि जो संस्था से जुड़ करके आप बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं? जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बधाई का पात्र आप लोगों को मानता हूं कि आप लोग, मैं पिछले 15 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं और आप लोग खोजते खाते कैसे यहाँ तक पहुँचे। मैं आप लोगों को कुछ बातें कहने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने खोज के निकाला कि ऐसी संस्थाएं चल रही हैं यहाँ पे, और जहाँ की दिव्यांग बच्चे आते हैं और उनको भरपेट भोजन दिया जाता है, रहने को दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है। आप लोगों ने भी पता लगाया कि कहीं से इनकी कोई धनराशि कहीं से प्राप्ति नहीं होती है, और आप हमारे बारे में ये जानकारी ली। संतोष जी कहाँ रहते हैं? मैं संतोष श्रीवास्तव आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। सनाई सैनी जी इस संस्था के प्रबंधक हैं। हमारे पास आए कि भैया संस्था है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इनके साथ कब से जुड़ा हूँ, आज 15 साल करीब हो गया, और तब से लेके आज तक जो है ये संस्था चल रही है। कैसे चल रही है नहीं पता, ये कहीं से कोई फंडिंग नहीं थी, ये भी सही बात है। आप लोगों ने सहयोग का माध्यम बनाया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से खोज के निकाले हैं धरती के अंदर से कि हाँ एक संस्था चलती है यहाँ पे, और आजमगढ़ से चल के आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप लोगों ने इस हाल को जाना, इस संस्था को जाना, और मुझे लगता है कि आप लोग के माध्यम से हमें और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं जो मैं कर पाऊंगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप पत्रकार बंधु लोग जो मेरे संस्था पे आए बैठे हुए हैं, इसका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और निस्वार्थ सेवा करने के लिए मैं पूरा प्रतिबद्ध हूँ। मैं करता रहूँगा जब तक मेरे अंदर जान रहेगी, सेवा मैं करता रहूँगा। संस्था के हित में ऐसी कौन सी और जरूरतें लगती हैं जिसके लिए आप समाज के लोगों से जुड़ करके आप अपेक्षा करते हैं कि सहयोग हो? संस्था में हमारे पास बच्चे बहुत हैं, और बच्चे दूर दूर से आते हैं, जो 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, चारों दिशाओं से लाना पड़ता है बच्चों को। बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं, मेरे ख्याल से 55 से 60 बच्चे करीब हैं, जिनको मैं पूरी तरह ला नहीं पाता हूँ, पूरे बच्चे आ नहीं पाते हैं ढंग से। वजह इनका है कन्वेंस, क्योंकि हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपना बच्चों को ला पाऊँ। बच्चे तैयार बैठे हैं स्कूल आने के लिए, पढ़ने के लिए, तो मेरे पास सामर्थ्य नहीं पाता कि मैं अपने बच्चों को लाऊं। मेरे पास जितना सामर्थ्य होता है बच्चों को ला पाता हूँ। यही चाहता हूँ कि अगर आपके माध्यम से कोई और भी
जुड़ना चाहता है वो जुड़े, और जितने बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, जिन बच्चों को कपड़ा नहीं मिल पा रहा, भोजन नहीं मिल पा रहा है, वो बच्चे हमारे संस्थान पे जुड़े। आप लोग के माध्यम से मैं उनका सेवा सत्कार कर सकूं और उन बच्चों को पढ़ा सकूं, दिव्यांग बच्चे भी आगे बढ़े, ये मेरी कामना है। सैलानी जी, इस संस्थान को खोलने का विचार आपके मन में कहाँ से आया, कैसे आया, और समाज से इस संस्थान को खोल करके आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, इससे दो शब्द कहिए। मैं अपने मौसी के यहाँ गया था, चल रहा था पेपर LLB का दे रहा था। वहाँ घर में 4 बच्चे थे, चारों सीपी थे। सीपी मतलब न हिल सकते, न डूब सकते, न बैठ सकते, न उड़ सकते हैं। उस स्थिति में उस परिवार के लोगों ने उनको, उस बच्चे के तहत ये प्रताड़ना किया कि या तो ये चले जाए ऊपर, या तो भगवान के चले, या तो सुधर जाए। लेकिन वो न भगवान के जाने वाले थे, न सुधरने वाले, क्योंकि वो भगवान के भेजे हुए थे, भगवान के भेजे हुए थे उनकी सेवा करना हो। उसी हिसाब से उसी दिन से मैंने ये प्रण किया कि आज के बाद मैं इन तमाम विकलांगों को, जो मानसिक रूप से है या HI हो, BI हो, जो भी हो, आज से मैं किसी भी हालत में कम से कम 100 से 150 बच्चों को ऐसी सेवा दे सकूं। और ये कार्यक्रम जो चलता है मेरे विद्यालय का, इसमें न किसी से फंड लेते हैं और ना ही किसी से कुछ प्राप्त है, न शासन पर। बिना फंड का आप संचालित कैसे कर रहे हैं? हमारे मित्र हैं, आज बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं, संतोष कुमार श्रीवास्तव जी। जब मैं थाका हारा गया कि इस तरह की संस्थाएं मैं शुरू करना चाहता हूँ, आप क्या कर लें, उन्होंने कहा जो भी संतोष जी से मुलाकात कराने का, कैसे संतोष जी से आपकी मुलाकात हुई? ये पहले हमारे यहाँ कुछ व्यवसाय के संबंध में आए थे, उसी महाराजगंज से। उसी संबंध में मैं गया, एक बार अचानक मुलाकात हुई कि इसी से है, ये किया होगा। इन्होंने कहा ठीक है, आप निराश मत हुई, जो भी हमारे तरफ से होगा मैं करूँगा। बस चीनी के आश्वासन, अनुशासन से, अरे शासन से, जो भी शासन नहीं करनी, मतलब उनके आश्वासन से जो भी प्राप्त हुआ वो करे। और ये विद्यालय जो चलता है, अब रन कर रहा है, ये DED का DLED का प्रोग्राम चलता है। उसी DLED के फीस से मैं इस पूरे संस्था को, संतोष भैया के सहयोग से, इस संस्था का जो भी फंडिंग मतलब शुल्क आता है, इस शुल्क से मैं संचालित करता हूँ। न कहीं धन पशु से इसका संचालन होता है, न किसी शासन से होता है, न किसी नेता से होता है। यही है, मैं महीने का 70 से 80 हज़ार रुपये इसमें खर्च होता है। और मैं चाहता हूँ कि अब आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कमजोर होती जाती, बच्चे हैं, परिवार है, थोड़ा सा अपना अगर शासन प्रशासन से, लोगों से भी अब गुहार लगाऊं, मदद दे तो बहुत अच्छा हो जाए।